बैठ जाएं सब ध्यान मुद्रा में। स्टेप्स पुनः सुन लें। जब भी जहां भी ध्यान के लिए बैठें, परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके करें जी। आंख बंद रखें जी सब। परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके ऐसे जैसे परमात्मा के श्री चरणों पर अपने मस्तक को रखा जा रहा हो, सीधे होके बैठ के आंख बंद करके त्रिकुटी स्थान को देखते हुए भीतर ही भीतर बहुत प्रेम पूर्वक अपने प्रियतम परमात्मा को पुकारना है। इसे ध्यान कहा जाता है। ऐसे ही बैठा कीजिएगा। जिनके पास अधिष्ठान जी हैं, वे अधिष्ठान जी की ओर त्राटक करके अल्पतर बिना आंख झपके अल्पकाल के लिए देख के तो फिर नमस्कार शब्द पढ़ के तो बैठे। भूल जाइए इस वक्त आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय, अमीर हैं या गरीब। ये ध्यान का समय है। आप आंख बंद करके ठीक सीधे होके बैठे जी। आंख बंद करके बैठे जी। आप भूल जाएं आप कि आप पुरुष हैं या महिला, छोटी जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, अमीर या गरीब, डॉक्टर या इंजीनियर, पापी हैं या पुण्य आत्मा, शिष्य हैं या गुरु। ये जितनी भी उपाधियां अपने सिर पर हैं, भूल जाइए उन्हें उतारिएगा नीचे। अपने बड़प्पन को धरती पर रख दीजिएगा, परमेश्वर के पांव तले, ताकि वे इसे कुचल डालें। इसकी मुझे जरूरत नहीं है। भूल जाओ देवियों सज्जनों कि आप देह हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले की बातें इतना महत्व नहीं रखती, क्योंकि इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये मूल है। भूल जाइएगा कि आप देह हो। सदा याद रखना, जैसे परमेश्वर को याद रखो वैसे ये भी याद रखना, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, प्राण नहीं हूं। मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश, सच्चिदानंद आत्मा हूं। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, मुक्त हूं, आनंद स्वरूप हूं, परमात्मा का निजी अंश, परमात्मा का एक अंग, चैतन्य। मैं जड़ नहीं, मैं प्रकृति का अंश नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं। देह भाव खत्म होगा, उसके साथ ही देह पर जो रोग आए हुए हैं उनके प्रति महत्व बुद्धि खत्म होगी। कहां पीड़ा हो रही है, क्या रोग लगा हुआ है, इस संबंध में सब कुछ भूल जाइएगा। देह संबंधी समस्याओं को भी भूल जाइएगा। ये समय भूलने का है। याद सिर्फ परमात्मा को करना है।
क्या करोगे मेरी माताओं याद कर कर के समस्याओं को? तो जड़ हैं। जितना उन्हें महत्व दोगे रोग को, समस्या को, उतना अधिक वे दुखी करेंगी। मानो आपकी कमजोरी जान गई वे, आपको और कमजोर करेंगी और दुखी करेंगी। भूल जाइएगा पति की मृत्यु हो गई है, भूल जाइए मैं विधवा हूं, भूल जाइएगा मेरा कोई नहीं। ये चीजें याद रखने की नहीं। मेरा है ना राम, मेरी है ना मां, बस इतना याद रखना पर्याप्त है। अपनी समस्याएं भूलिए, अपनों की समस्याओं को भूलिए, तब मिलती है मां की गोद। हर वक्त दृष्टि पैसा कमाने पर मां ऐसों से दूर भागती है, पल्ला नहीं पकड़ाती। भागते रहो आप पीछे पीछे। जानती है इसमें भी दिखावा है, ये सच्चे हृदय से मेरे पीछे नहीं भाग रहे। इन्हें माया चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें पद प्रतिष्ठा चाहिए, इन्हें यशमान चाहिए। ये मुझे नहीं चाहते। जो मां को चाहेगा उसे मां मिलेगी। अब बैठो ऐसे बन के तो मां की गोद में। ऐसों को कभी मां अपनी गोद से उतारेगी नहीं। आप उसे क्या समझते हो? बच्ची नहीं है, मां है। हमारे एक एक भाव को जानने वाली। और किसी को साधारण मां देखो, और किसी को घर में कुछ पता लगे ना लगे, लेकिन मां को सबसे पहले अपने बच्चों की एक्टिविटीज का पता लगता है, गुप्त एक्टिविटीज का। बच्चे को प्यास लगी है, ये मां को पता लगता है। संसारी मां ऐसी तो वह जगजननी कैसी है? तनिक कल्पना तो करके देखो। पहले कल्पना करो, फिर अनुभूति करो। ऐसे बन के सरल हृदय, अपने हृदय से ये कूड़ा करकट, ये गंदगी निकाल के, ये जितनी भी आपको भूलने के लिए कहा गया है, ये सब गंदगी, कूड़ा करकट, कीचड़, दुर्गंध मारने वाले मल, साफ सुथरे होके तो बैठो मां की गोद में। अब करो पुछ पुछ। अब वो करेगी आपसे बातचीत, अब वो देगी अपना प्यार आपको। तनिक अपना मुख किसी दूसरे की ओर मोड़े तो मुख पकड़ के अपनी ओर मोड़ो। माता मुझे निहारिए मिष्ट प्रेम के संग, आशीष कर को फिर ये ले अपने उत्संग। मां मैं बैठा हूं तेरी गोद में। बी पोजेसिव, वेरी पोजेसिव। मुझे देख, इस वक्त किसी और को नहीं। ये प्यारी प्यारी बातें मां को बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। इस वक्त, जिस वक्त मां की गोद मिली हुई है, यही समय है साधकजनों परमात्मा से विनय करने का। जो मर्जी आप मनवा लो, जो मर्जी उनसे पालो। इतने पृष्ठ विनय पर लिखने के बाद अंतिम पृष्ठ में स्वामी जी महाराज ने विनती शब्द प्रयोग किया है। मानो अब तैयारी है। इस वक्त मां की गोद मिली हुई है, जो चाहो मांग लो। ऐसा कुछ नहीं जो मां आपको दे नहीं सकती। पुत्र होना,
पुत्री हो, ऐसे बनो तब, ऐसे नहीं। ऐसे वो आपकी ओर मुख मोड़ती ही नहीं है, दूसरी ओर घुमा के रखेगी, तब विद्या माया बन जाती है। अन्यथा विद्या माया सब कुछ देने वाली, सब कुछ देने वाली, आप पर अपना सब कुछ लुटाने वाली मैया। राम